हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि एफ एक्स हमें दिया है एक, जब एक्स का मान 0, 3 पाई बटा 4 के मध्य हो या 3 पाई बटा 4 भी हो सकता है। और उसके बाद 2 sin 2x/9, जब एक्स का मान 3 पाई बटा 4 से अधिक हो और पाई से कम हो। तो ये हमें एक फलन दिया हुआ है और हमसे कहा गया है विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी और विकल्प डी में से कौन सा विकल्प सही है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो प्रश्न की अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम फलन सतत होता है उसके लिए आवश्यक प्रतिबंध लिखेंगे। यही बात मैं यहाँ पे लिखूंगा कि यदि x बराबर a पर कोई फलन एफ एक्स संतत है तब तब x बराबर a पर फलन की दाईं सीमा, जिसको लिखते हैं लिमिट h का मान 0 की ओर अग्रसर, और ये होगा a प्लस एच, यह बराबर होता है लिमिट h का मान 0 की ओर अग्रसर और f ऑफ a माइनस एच, ये बाईं सीमा कहलाती है a पर, और ये दोनों ही किसके बराबर होंगे, x बराबर a पर फलन के मान के। तो यह बात आप याद रखें इस प्रश्न के लिए। अब प्रश्न को आरंभ करते हैं और देखो प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है। सबसे पहला विकल्प है x बराबर 0 पर सतत है। तो x बराबर 0 पर सतत है या नहीं है, हम इसका पता नहीं लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि x बराबर 0 पर हमें फलन का कोई मान ही नहीं दिया है, तो इस विकल्प को तो हम नहीं देख सकते। x बराबर पाई पर सतत है, तो यहाँ देखो x बराबर पाई के लिए भी हमें कोई फलन नहीं दिया गया है, अर्थात विकल्प बी हमारा क्या होगा, गलत होगा। अब विकल्प सी को देखते हैं। पूछा गया है x बराबर 3 पाई बटा 4 पर सतत है, और विकल्प डी में पूछा गया है x बराबर 3 पाई बटा 4 पर असतत है। तो हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को 3 पाई बटा 4 पर इसकी सांद्रता का परीक्षण करेंगे। तो मैं इसी बात को कह देता हूं कि हम जो जांच करेंगे वो किस पर करेंगे, x बराबर 3 पाई बटा 4 पर, मैं लिख देता हूं इस बात को, 3 पाई बटा 4 पर संततता संततता की जांच हम कर लेते हैं। ये उससे पता लग जाएगा सतत है या नहीं है। तो जांच करने के लिए सबसे पहले हम फलन का मान निकालेंगे 3 पाई बटा 4 पर। तो हम देखते हैं सबसे पहले फलन का मान एफ 3 पाई बटा 4। तो 3 पाई बटा 4 पर फलन का मान देखिए, यदि एक्स का मान 3 पाई बटा 4 होता तो फलन का मान कितना है, 1 है। तो इसे तो हमने समीकरण 1 बना दी। अब हम निकालेंगे 3 पाई बटा 4 पर इसकी दाईं सीमा, तो जिसे कहते हैं लिमिट h का मान 0 की ओर अग्रसर, एफ ऑफ 3 पाई बटा 4 और प्लस h बराबर, फिर से होगा लिमिट h का मान 0 की ओर अग्रसर। अब 3 पाई बटा 4 प्लस h, 3 पाई बटा 4 से अधिक के लिए हमें किसका प्रयोग करना है, देखिए x का मान 3 पाई बटा 4 से अधिक है, तो फलन हमारे पास आएगा 2 sin 2x/9। तो हम इसी का प्रयोग कर लेंगे, तो यह आ जाएगा 2, उसके बाद होगा साइन और 2/9, और x की जगह पर कितना लिख देंगे, हम x के स्थान पर लिखेंगे 3 पाई बटा 4 और प्लस हो जाएगा h। यह सभी साइन का कोण होगा। अब हम यहाँ पर h का मान 0 रख लेते हैं, तो हम h का मान अब 0 रखते हैं और यहाँ पर इसको हल करते हैं। तो ये होगा h का मान 0 रखते ही देखो क्या बन जाएगा, ये होगा 2 साइन, तो 2 साइन, फिर कोष्टक में क्या आएगा, 2/9 गुणा 3 पाई बटा 4, 2/9 और गुणा में आ जाएगा 3 पाई बटा 4, और इसे हल कर लेंगे। बराबर ये हमारा क्या चल रहा है, ये हमारी है दाई सीमा, जिसको मैं लिख देता हूं, ये दाई सीमा है हमारी x बराबर 3 पाई बटा 4 पर। तो इसको हम एक बार और लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम लिमिट h का मान 0 की ओर अग्रसर है, और एफ ऑफ यह 3 पाई बटा 4 और प्लस h। हल करते हैं इसको, तो देखिए अब ये होगा 2, उसके बाद होगा साइन, तो 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, 3 से ये कट जाएगा 3 बार, तो ये पाई बटा 6 आ जाएगा, अर्थात 30 डिग्री।
तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 1/2, अर्थात कितना आ गया? 1। इसे हम बना लेंगे समीकरण 2। और उसके बाद अब निकालेंगे बाईं सीमा। तो बाईं सीमा के लिए सूत्र क्या बनेगा? लिमिट h का मान 0 की ओर अग्रसर है, f ऑफ 3π/4 माइनस h। फिर से लिखेंगे इसको, लिमिट h का मान 0 की ओर अग्रसर है, और अब 3π/4 माइनस h के लिए हमें किस फलन का प्रयोग करना है देख लेते हैं। यदि x का मान 3π/4 से कम होता है तो इसका मान किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। ये लिखा गया है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम? 1 लिख देंगे। और अब यदि हम सीमा को हल भी करेंगे तो भी कितना आएगा? 1 आएगा। तो ये हमारे पास तीनों समीकरण हमने लिख लिए। तो समीकरण 1, 2 व 3 से, समीकरण 1, 2 व 3 से देखो तीनों से क्या है? ये तीनों बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि x बराबर 3π/4 पर फलन क्या होगा? सतत होगा। तो समीकरण 1, 2 व 3 से x बराबर 3π/4 पर फलन जो है f(x) वह क्या है? संतत है, संतत है। अब हम विकल्प देख लेते हैं। तो विकल्प में हमारे पास विकल्प सी हमारा क्या होगा? सही विकल्प होगा इस प्रश्न के लिए। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।